ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ब्लैक बुक चल रहा है, उसमें पहला टॉपिक हो गया है सिंधु घाटी सभ्यता। आज दूसरा टॉपिक है वैदिक काल, यानी प्राचीन भारत चल रहा है, उसमें आज वैदिक काल जो है टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि वे घोड़े द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। आर्य जनजातियों की सबसे आरंभिक बस्तियां कहाँ पर थी? तो सप्त सिंधु या सप्त संधव या पंजाब भी रहता है। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? तो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था तो मवेशियों का स्वामी। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो परुष्णी। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो पंपा। प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? तो गंधर्व विवाह को वैध नहीं माना जाता था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो दूध और दूध से बने पदार्थ। आगे देखिए, आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मुख्य मनुष्य के जीवन के कौन से चरण हैं? तो पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। सब 25-25 वर्ष के लिए है। 0 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 जो है आपका संन्यास। आगे, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आगे, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? तो इंद्र, अग्नि, इंद्र और सोम। वेदांग नहीं है तो ये पूर्वी मीमांसा, ये दर्शन है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत में लिखे गए। सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया? तो व्रज भाषा का प्रयोग किया। आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया? तो लोहार का, क्योंकि लोहा इस समय नहीं खोजी गई थी। आगे, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आयकरण किया था? तो ये जो है अगस्त्य ऋषि के बारे में। जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित होती थी? तो समिति सम्मिलित होती थी। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को के रूप में जाना जाता है? तो संहिता के रूप में जाना जाता है। भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? तो श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए बनाई गई थी। पर प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्णों में। 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? तो ब्राह्मण जो है प्रथम स्थान पर था और निम्न स्थान पर शूद्र था। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। के फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? तो जौ और तंबाकू के बारे में पता नहीं था। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे कहते हैं तो बलि कहते हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्ञान है। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? तो सामवेद से। चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद है तो ऋग्वेद। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ऋग्वेद। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा जाता है? तो ये जो है ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता थे तो इंद्र थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो वह कानून से। उपनिषद है तो हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रद्धापूर्वक पास बैठना, यानी कि गुरु के समय श्रद्धापूर्वक पास बैठना। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। और सत्यम शिवम सुंदरम किस उपनिषद से लिया गया? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? तो शुल्बा सूत्र है। किसको वेदांत भी कहा जाता है? तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है तो कल्प दर्शाता है। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में ग्रंथ में। कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? तो नया वाला अथर्ववेद नहीं है। किस वेद में जादुई माया और मंत्र दिए गए हैं? तो अथर्ववेद में। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोप उपनिषद में मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो गरुड़ जो है नहीं है। ऑप्शन पर चलेगा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे तो वो कनाद थे। तो तोल्कापियार तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध व्याकरणविद थे। आगे, सांख्य दर्शन शास्त्र स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कपिल के द्वारा की गई। कामसूत्र मूल रूप से 3री शताब्दी में भारतीय ऋषि द्वारा संकलित किया गया था जो उत्तरी भारत में रहते थे तो वात्स्यायन के द्वारा संकलित किया गया था। इंडोनेशिया के में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है? तो बोरोबुदुर। और वैदिक भारत में अश्वमेघ अनुष्ठान से किस जानवर का संबंध था? तो अश्व यानी घोड़ा का संबंध था। तो चलिए दोस्तों, ये वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ ये प्रश्न थे। ब्लैक बुक ये रिवीजन सीरीज चल रही है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों का शेयर भी कर दिया करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।